जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय छठी मैया। बिहार का अभी चुनाव आया है और अप्रत्याशित जो रिजल्ट आया है, तो राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक लोग अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन एक शाक्त उपासना, एक दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या और विवेचन पे अगर दृष्टिपात करें तो ये जो सनातन की एकता जो बिहार में है उसका मूल कारण क्या है। देखिए, जो बिहार का जो क्षेत्र है, मिथिलांचल का जो क्षेत्र है, वो शक्ति उपासना का केंद्र है। और शक्ति उपासना जो शाक्त संप्रदाय की जो पूजा पद्धति है, वैष्णव पूजा पद्धति से पूर्णतः भिन्न है। जहाँ वैष्णव पूजा पद्धति में पुरोहित का, पुजारी का उच्च वर्ण से होना अनिवार्य है। खान पान, पूजन सामग्री एक विशिष्ट और भिन्न प्रकार की होती है। वहीं पे ये जो शाक्त उपासना है, शाक्त जो पूजा परंपरा है जो संपूर्ण बिहार में प्रचलित है, वो दो रूपों में है। एक तो माँ काली की और दुर्गा की उपासना है, जिसमें वहाँ पे बलि प्रथा है, वहाँ पर अनेक मंदिर हैं। तो ये पूजा परंपरा जो है उसमें जातीय भेद नहीं है, कोई भी कर सकता है। अब देखिए, मैं शास्त्र प्रमाण आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, हिंदू धर्मशास्त्र का इतिहास है, डॉक्टर पी.वी. काळे ने लिखा है। उन्हें विद्वता के नाम पे इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। इसमें इनके पेज नंबर 66 में जो इनका जो खंड है, चतुर्थ खंड, उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखते हैं कि ये जो दुर्गा पूजा की जो परंपरा है, यह न केवल चारों वर्णों के लिए है, अपितु अन्य लोग भी जो जातियों से बाहर हैं वो भी कर सकते हैं। दुर्गा पूजा सामूहिक रूप से की जाती है और केवल धार्मिक व्रत करने वाले नहीं, अन्य लोग भी करते हैं। पुनः देखिए, इसमें कहा गया है कृत संकल्प में, नयत कालिका पुराण में, भविष्य पुराण में, इन सभी उदाहरणों को देते हुए दिखाया गया है कि दुर्गा पूजा मलेच्छों आदि द्वारा, दस्युओं जो चोरी करने वाले हैं, निष्कासित हिंदुओं, मान लीजिए किसी सनातनी हिंदू ने कुछ ऐसा कार्य कर लिया, जैसे मान ली कोई वैष्णव ही है, उसने मांसाहार कर दिया, उसे निष्कासित कर दिए, वो भी कर सकता है। अंग भंग, शास्त्र में कहा गया है जो अंग भंग है, काने कुबड़े और इस तरह से जो कहा गया है, उन्हें पूजा के लिए फिट नहीं माना गया, उन्हें कहा जाता कि पूजा में नहीं शामिल हो सकते। तो यहाँ पे देखिए कहा गया अंग भंग। कलिंग के लोगों के द्वारा, शास्त्रों में कलिंग के लोगों को थोड़ा हे दृष्टि से देखा गया होगा। किन्नरों को, किन्नर जो देखते हैं ना, अब तो किन्नर अखाड़े भी बन गए हैं, किन्नरों को भी पूजा पद्धति में नहीं सम्मिलित किया गया था। लेकिन देखिए, शाक्त उपासना किन्नर भी कर सकता है। बर्बरों एवं शकों द्वारा, मतलब जो बर्बर जो जातियां आई, जो शक हैं, उनको भी कहा गया कि ये कर सकते हैं। पाश्चात्यकालीन निबंधों में यह सावधानी पूर्वक आया है कि मलेच्छों को मंत्रों के साथ जप या होम या पूजा का अधिकार नहीं है, जैसा कि शूद्र ब्राह्मण द्वारा ऐसा करते हैं, किंतु ये लोग देवी के लिए पशुओं की बलि तथा सुरादान मानसिक रूप से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संसार का कोई भी ऐसा जाति, धर्म, वर्ग ऐसा नहीं है जिसे शाक्त उपासना, शाक्त पूजा पद्धति वर्जित है। एक और बिंदु पे आपका देखिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्कंद एवं भविष्य पुराण में आया है कि चंडिका पूजा के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसी एवं तामसी। जिसमें सात्विक पूजा में जप होता है, नैवेद्य दिया जाता है, किंतु मांस का प्रयोग नहीं होता है। और राजसी में बलि एवं नैवेद्य होता है और मांस का प्रयोग होता है, किंतु तामसी में सुरा एवं मांस का प्रयोग होता है, किंतु जप एवं मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। इस अंतिम प्रकार का संपादन किरातों जो वनवासी हैं उनके द्वारा होता है। तो कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पे, और जो मैंने अभी कहा कि हिंदू धर्म की, सनातन की एकता के लिए क्यों शाक्त उपासना आवश्यक है, और इस बिहार का जो सांस्कृतिक जो परिवेश है उसमें जो सनातनी अभी भी इकट्ठे हैं
और अन्य पूजा पद्धतियों का, अन्य धर्माचार्यों का असर नहीं हो रहा है, उसके पीछे वहाँ की शक्ति उपासना है। और ये जो छठ पूजा है, इसे मैंने देखिए अपने लॉन्ग वीडियो में बताया भी है कि जो छठ पूजा है ये आदि शक्ति प्रकृति की ही पूजा है। ऋग्वेद का जो रात्रि सूक्त है उसमें स्पष्ट रूप से माँ भगवती स्वयं कहती हैं कि मैं रात्रि के रूप में हूँ, मैं सूर्य के रूप में हूँ, और मैं प्रातःकालीन सूर्य भी हूँ, अस्ताचल सूर्य भी मैं हूँ। अथर्ववेद का जो अथर्व शीर्षम स्त्रोत है उसमें भी कहती हैं कि मैं सूर्य भी मैं ही हूँ, चंद्र भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार में अभी भी बिहार वैसे भी भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही है प्राचीन काल से। मगध का उन्नत क्षेत्र रहा है, कौटिल्य रहे हैं, चंद्रगुप्त चाणक्य रहे हैं। वहाँ पे विश्वविद्यालय, उस समय जब पूरा विश्व शिक्षा जगत से कोसों दूर हुआ करता था, उस समय वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो बीच में वहाँ की जो राजनीतिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ इस तरह से बनी कि बिहार का सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ, किंतु वहाँ के का जो डीएनए है, वहाँ का जो जीन्स है वो आदिकाल से तार्किक है और कभी भी वो दूसरे पूजा पद्धतियों को हावी नहीं होने देती। आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न जो लोग हैं परंपराओं के थे वो दूसरे के पूजा पद्धति से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन एक बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है कि जिन्होंने अपनी उस वैदिक काल से चली आ रही प्रकृति की उपासना छठ पूजा को वो अभी भी जीवित किया है। और मेरा तो ये मानना है कि चूंकि छठ पूजा को वैश्विक पहचान मिल रही है और सबके द्वारा सम्मान किया जा रहा है, इसलिए इसी आदि शक्ति छठी मैया के आशीर्वाद से सनातनी की जो एकता है वो दिखी है। और बिहार का जो वर्तमान राजनीतिक जो परिवेश बना है वो आदि शक्ति की कृपा से हुआ है। और वैसे भी कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग की देवी माँ काली ही हैं, तो माँ काली की, माँ भगवती की उपासना से हुआ है। इसलिए जितने भी बिहार के शाक्त उपासक हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपनी इस पूजा पद्धति को दृढ़ता से पालन करें और माँ की जो भी सात्विक, राजसी और तामसी पूजा की जो पद्धतियाँ हैं, अगर बलि प्रथा है तो आप बलि प्रथा का पूर्णतः पालन करिए, माँ की पूजा करिए, अन्य संप्रदायों के प्रभाव में आकर के अपने पूजा पद्धति को समाप्त न करें। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। सब लोगों का मंगल हो, कल्याण हो।